Hello friends, welcome to this video. In this video, I will explain the approach to the grand test. All the doubts that you have asked on my Telegram channel will be explained in this video. I am Dr. Rishikesh. I have secured a rank of 314 in this year NEET PG exam. This was my intern attempt and I am from MAMC 2018 batch. Friends, I have joined MD Internal Medicine in my college only in my first round of counseling. Now friends, coming to the video, I will explain all the details that you require for your grand test approach. So do listen to this video till the end and you will grab most of the important points covering this topic. Now friends, coming to the video. Friends, I will discuss this video in 5 points. First of all, I will discuss what is the correct time to give GT, that is when to give GTs. Then I will discuss about what is the minimum number of GTs, what should be the frequency of giving grand test. Then friends, I will discuss about the platform on which you should give GTs, the best platform according to me. Then friends, I will discuss about review, how to review GTs and basically how to make GT copy that you are asking too often on my Telegram channel, how to make that copy so that you can revise the grand test quicker time. Then in last, I will tell about something about the stagnant scores, how to increase your stagnant scores. So now friends, coming to the video and I will discuss this video in point wise. So first point is about when to give GT. Friends, according to me, the best time is after the first read because अगर आप इससे पहले देते हो तो क्या होगा कि आप सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं जान रहे होते हो, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको आपका पता भी नहीं चलेगा कि किस सब्जेक्ट से हैं। और इन केस अगर आप देना चाहते हो तो एक टेस्ट देके आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन एज अ प्रॉपर प्रैक्टिस आपको कब स्टार्ट करनी है? आफ्टर योर फर्स्ट रीड, बिकॉज आफ्टर द फर्स्ट रीड यू नो ऑल द सब्जेक्ट्स इन अ बेटर वे। यू हैव टू टच एटलीस्ट ऑल द सब्जेक्ट वंस बिफोर स्टार्टिंग योर जीटी जर्नी। और ये भी ध्यान रखना है कि सारे सब्जेक्ट्स कम से कम कवर हो जाएं एक बार। ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम उनके बेसिक पॉइंट्स जो हैं, बेसिक सोर्सेज जो मैंने बताए हैं, उनको आप कवर करो, तभी आप जीटी की तरफ जाओ। मैंने खुद पर्सनली तभी अटेम्प्ट किए थे अपने जीटी और मेरे फर्स्ट जीटी में ही मेरे 140 करेक्ट्स हुए थे, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर कर चुका था पहले, तब मैंने जीटी दिया था। आपको भी यही करना है। एक एनालिसिस के लिए आप अपने आप को अभी एक जीटी दे के देख सकते हो कि क्या एनालिसिस है, लेकिन एज अ प्रैक्टिस आपको अपने फर्स्ट रीड के बाद ही ग्रैंड टेस्ट देना चाहिए। और अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो आप उसको कस्टम मॉड्यूल्स बना के कर सकते हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एज अ रेगुलर प्रैक्टिस डेफिनेटली आपको अपनी फर्स्ट रीड ऑल द सब्जेक्ट्स को कवर करने के बाद ही देनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस दैट आई वांट टू गिव। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम नंबर ऑफ ग्रैंड टेस्ट। देखो फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी मतलब आप कितने जीटी कितने दिनों में दो। अगर आपकी फर्स्ट रीड हो गई है, सेकंड रीड हो गई है, तो 1 से 2 जीटी पर वीक आप दे सकते हो। और उस जीटी में जिस सब्जेक्ट से आपके मैक्सिमम इनकरेक्ट है, द सब्जेक्ट हैविंग मैक्सिमम इनकरेक्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट सब्जेक्ट अ लॉट। और ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने करेक्ट किए हैं उनको भी ध्यान से देखना है, उनके भी जो अलग ऑप्शंस है, क्योंकि कई बार हम तुक्के में सही कर देते हैं या फिर हम डाउट में सही कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को जब हम दोबारा करते हैं, मे बी वो गलत हो जाएं, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको या तो बुकमार्क कर लेना है या फिर उसकी जीटी कॉपी बनानी है या फिर एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, जो कि मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये ध्यान रखना है कि कम से कम 1-2 जीटी पर वीक आपके चलते रहें। 2 जीटी तब देना बढ़िया रहेगा अगर आप 1 से 2 रीड कर चुके हो तो पर वीक। डेली जीटी देना नॉट अ गुड एडवाइस। आप कम से कम 3 या 4 दिन में 1 जीटी दो और उसकी बढ़िया एनालिसिस करो। जिस सब्जेक्ट में आप इनकरेक्ट कर रहे हो, उसका आप एनालिसिस करो, उसके जो वोलेटाइल पॉइंट्स हैं उनको दोबारा से पढ़ो। अब फ्रेंड्स, कितने जीटी देने चाहिए? देखो फ्रेंड्स, पर्सनली मेरे पास टाइम कम था, मेरे पास 3 महीने थे इंटर्नशिप के बाद। उसमें मैं जितने से ज़्यादा जीटी दे पाया था, क्योंकि मेरे को कवर भी करना था, तो मैं मैक्सिमम 9 जीटीज़ दे पाया था मैरोप से, और 2 जीटी मैंने दिए थे प्रेप के जो नेशनल फ्री मॉक्स आते हैं उससे। तो आपको भी कम से कम 10 जीटीज़ प्रैक्टिस करने हैं। और कभी ये नहीं सोचना कि मेरे को अपना एक बहुत बड़ा जीटी का कर्व बनाना है, 20-30 जीटी सॉल्व करने हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपको पेपर निकालना है, आपको अपना अंडर 1000 रैंक लानी है, तो उसके लिए सब कुछ ध्यान में रखना है। आपको सोर्सेज कवर करने हैं, आपको कस्टम मॉड्यूल लगाना है और आपको 10 जीटी लगाने हैं। 10 जीटी के लिए आपको देखना है कि आप फर्स्ट रीड सेकंड रीड के बाद इनको लगाना स्टार्ट करो, और 10 जीटी से आपको एक बढ़िया फेयर इनफ आपको गाइड मिल जाएगा कि पेपर एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एमसीक्यू को कैसे अप्रोच करना है, एग्जाम में बैठकर 3 घंटे कैसे निकालने हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि 10 जीटी देने हैं। प्लेटफॉर्म में अभी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कभी ये मत सोचना कि 9 से 10 जीटी दिए हैं तो कम है। दीज आर इनफ जीटीज फॉर योर बेस्ट रैंक इन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कम से कम 1 से 2 जीटी दो पर वीक, और टोटल मिला के 9 से 10 जीटी कवर करने हैं आपको। ओके, नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द प्लेटफॉर्म एंड what is the best platform to give the grand test? See, the answer is very simple. The platform having maximum participants are the best platform to give grand test.
बिकॉज इट विल गिव यू फेयर इनफ आइडिया ऑफ द कंपटीशन एंड योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मैरो इज़ द बेस्ट, बिकॉज इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो 80,000 90,000 कभी कभी 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। तो आपको अपना बेस्ट जो जीटी देना है वो मैरो पे देना चाहिए, क्योंकि मैंने वहीं पे दिया था, आप भी वहाँ दे सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। लेकिन आपने अगर पहले से कोई आपका सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उस पे भी दे सकते हो। लेकिन 3 महीने का एक सब्सक्रिप्शन आता है ग्रैंड टेस्ट का, उसको आप लेके सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रैंड टेस्ट के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैरो को कंसीडर कर सकते हो। और साथ ही साथ जो अलग-अलग कोचिंग ऐप्स हैं, उन पे नेशनल फ्री मॉक आते हैं। मतलब वो सबके लिए फ्री होते हैं और नेशनल मतलब सारे पार्टिसिपेंट्स उसमें देते हैं। इससे भी आपको एक फेयर इनफ आइडिया लगता है। तो मैंने 2 प्रेप लैडर के दिए थे, जो कि नेशनल फ्री मॉक थे। तो टोटल मिला के मैंने 9 मैरो के दिए थे और 2 प्रेप लैडर के फ्री मॉक टेस्ट दिए थे। तो इनसे आपको पता लग जाएगा अपने लेवल ऑफ कंपटीशन और आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। साथ ही साथ कुछ बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसको देते हैं, जो कि ई गुरुकुल वाले या फिर भाटिया वाले या फिर डैम्स वाले कराते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर जाओ, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके सोर्सेज़ कंप्लीट नहीं हो, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड नहीं हुई है, तो आप इसको अवॉइड करो। मैंने सीबीटी नहीं दिया था, मैंने मोस्टली मैरो से दिया था और 2 मैंने इसके दिए थे। तो आप भी इन दोनों को अपना मेन एम बना के चलो कि कम से कम मैं मैरो के जो नए वाले हर साल जो नए आते हैं ग्रैंड टेस्ट, उनको कवर कर लो, नेशनल मॉक कवर कर लो, और भी किसी प्लेटफ़ॉर्म का नेशनल मॉक आता है तो ज़रूर कवर करो, क्योंकि वो फ्री होता है। और एक मैरो का आप उससे अपना ग्रैंड टेस्ट का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हो, या फिर नहीं है तो अगर आपने जो पहले ले रखा है उससे ले सकते हो, या फिर फ्रेंड का लेके देख सकते हो। So these are the basic platforms that you should consider while giving your GT. So according to me, the best is Marrow for your GT journey, and you should consider giving the mock tests that are freely available on other platforms. नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन कि कैसे रिव्यू करना है, कैसे उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, अगर आपने अपने सोर्सेज कवर कर रखे हैं तो आपके जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस होंगे वो कम होंगे, तो आपको रिव्यू में भी कम समय लगेगा। तो मेरी तो बेस्ट एडवाइस यही है कि पहले सबसे पहले अपने सारे सोर्सेज कवर करो, तभी ग्रैंड टेस्ट दो। उसके बाद अगर ग्रैंड टेस्ट देते हो तो 40 से 50 क्वेश्चंस गलत होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले ही दूसरे ग्रैंड टेस्ट में आपने सारे सोर्सेज कवर कर लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाएंगे, 150 के ऊपर चले जाएंगे। फिर भी आपके 40-50 गलत होंगे। तो उनको कैसे रिव्यू करना है, उनको कैसे जल्दी से जल्दी कवर करना है, उनके एक्सप्लेनेशन कैसे कवर करना है, क्योंकि मैरो के एक्सप्लेनेशन बहुत बड़े-बड़े होते हैं कुछ क्वेश्चंस के, तो उनको कैसे सॉर्ट डाउन करना है। तो इसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपनी एक जीटी कॉपी बनानी है जिसमें आपको एमसीक्यू के शॉर्ट नोट्स कर लेने हैं। एमसीक्यू के शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि वो जो इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट में भी जिन पे आपको डाउट था, उनको एक 1-2 लाइन में लिख के रख लेना है, ताकि जब आप रिव्यू मारो तो उस टेस्ट को आप 1-2 घंटे में दोबारा से रिव्यू कर सकते हो। बुकमार्क करने पे दिक्कत ये होती है कि जब आप दोबारा पढ़ते हो तो आपको पता नहीं रहता कि क्या मैंने उतने दिन पहले पढ़ा था, फिर आप सारा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो। तो एक क्वेश्चन कम से कम 2-3 मिनट ले सकता है। इस तरीके से अगर 30-40 क्वेश्चन देखोगे तो 2-3 घंटा भी चला जाएगा और आपके पास इतना समय नहीं है। तो आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है और उस शॉर्ट नोट पे सारे इनकरेक्ट वाले के एक्सप्लेनेशन लिख लेने हैं, जो कि रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा उतार लेना है। अब ये आपको कैसे करना है? इनिशियली में आपको दिक्कत आ सकती है कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि किसको लिखना चाहिए, किसको नहीं लिखना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। तो ये वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, जिसको मैंने बनाया था आज से कुछ महीने पहले ही बनाया था, 1 महीने पहले के अराउंड बनाया था, जिसमें एमसीक्यू कंसाइज़ नोट्स बनाए थे। इस पे मैंने जो अपने ग्रैंड टेस्ट दिए थे, पहले दूसरे जो ग्रैंड टेस्ट थे मैरो के, उसको उठाया था, उसके कुछ क्वेश्चंस लिए थे जो मैंने इनकरेक्ट करे थे और उसको दिखाया था, लाइव शो करके दिखाया था। अराउंड 5 टू 10 एग्जांपल्स दिखाए थे कि कैसे आपको क्या-क्या ऐड करना है, कितना पोर्शन आपको ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना है, सारी कुछ दिखाई थी आपको इस वीडियो में। आप भी इस वीडियो को देख सकते हो, एमसीक्यू कंसाइज़ नोट्स के नाम से है, मेरे चैनल पर है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखो और इसमें मैंने ये समझाया था कि कैसे आप 100 एमसीक्यूज़ को कम से कम 2 पेजेज़ में आप ला सकते हो। और मेरे को जो क्वेश्चंस हैं उनके ही कुछ एग्जांपल्स लिए थे और उनको एक्सप्लेन करा था। आप यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हो उस वीडियो का, और इसको आपको डेफ़िनेटली देखना चाहिए अगर आपको अपना जो एमसीक्यू के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था। इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने उस टाइम पे भी देखा था। अगर आपने नहीं देखा है और अगर आपको डाउट है जीटी बनाने में, जीटी कॉपी बनाने में, तो डेफ़िनेटली इस वीडियो को देखना कंसिडर करो। So friends, for the review of the GT, you have to review the GT on the same day, and how to concise these explanation in shorthand, then you should watch this video of mine. So this is all about reviewing the GT. You have to review on the same day and watch this video on how to MCQ concise notes, how to make your MCQ concise notes of your grand test. So this will cover your review topic. Now friends, coming to the last, and before going to the last topic, I want to suggest you one more video, that is how to rule out options.
सी फ्रेंड्स, मेरे जो 200 क्वेश्चंस थे उसमें से 172 करेक्ट हुए थे। अब 172 करेक्ट में से मुझे अराउंड अराउंड 140-50 क्वेश्चंस आते थे। बाकी जितने क्वेश्चंस थे मैंने रूल आउट करके किए थे। मतलब किसी के मुझे 2 ऑप्शंस पता थे, किसी के 1 ऑप्शन पता थे। तो कैसे मैंने रूल आउट करा था, क्या-क्या टेक्निक्स लगाई थी, क्या-क्या मेरे पास आइडियाज़ थे जिनका यूज़ करके मैंने रूल आउट करके अपने 30 क्वेश्चंस बढ़ाए और मैं अंडर 300 मतलब 314 रैंक में आ गया। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी। ये 2 वीडियो आप ज़रूर देखो, क्योंकि इसमें मैंने समझाया है कि ग्रैंड टेस्ट के जो क्वेश्चन्स आएँगे या फिर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको जो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो उसको कैसे रूल आउट करके आपको आंसर निकालना है। और इस वीडियो को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। आप इस वीडियो को भी डेफ़िनिटली कंसिडर कर सकते हो और हाउ टू रूल आउट ऑप्शंस लाइक अ टॉपर के नाम से मेरे ही चैनल पे आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। So these two videos you must consider before solving your grand test. That is how to MCQ, how to make MCQ concise notes, and how to rule out options like a topper. Now friends, coming to the last topic, that is how to increase your stagnant scores. देखो फ्रेंड्स, इसमें 2-3 बात मैं आपको बताना चाहूँगा स्टैग्नेंट स्कोर के लिए। पहली बात तो आपको कवर करना है, अपने सोर्सेज़ कवर करने हैं तभी जीटी देना है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि सारे सोर्स कवर नहीं करते हैं और जीटी देने लग जाते हैं। तो डेफ़िनिट है कि आपके जब सारे सोर्स ही कवर नहीं होंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। इतनी जल्दी-जल्दी में रहती है कि मेरे को जीटी देना है, मेरे को जीटी देना है। इसके चक्कर में वो सही से पढ़ ही नहीं पाते, पहले ही अपना जीटी देने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सारे सोर्सेज़ कवर करने हैं, शॉर्ट सब्जेक्ट्स, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इंटरमीडिएट सब्जेक्ट है, सबको कवर करना है, तभी जीटी देना है। और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस मुझे लगती है अगर आपका स्टैग्नेंट स्कोर है तो। आपको अच्छे से सोर्सेज़ कवर करने हैं, तब जीटी देना है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपके कुछ वोलेटाइल टॉपिक्स होते हैं, उन वोलेटाइल टॉपिक्स को आपको शॉर्टलिस्ट करना है, उनके आपको निमोनिक्स बनाने हैं, उनके आपको स्टिकी नोट्स बनाने हैं और रेगुलर बेसिस पे देखना है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बार-बार पढ़ने के बाद भी हम भूल जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और स्टिकी नोट्स बनाने हैं बेसिकली, और आपको अपने वॉल पे चिपका लेना है और उठते-बैठते हमेशा देखने हैं ऐसे टॉपिक्स को। जैसे कि कुछ होते हैं वोलेटाइल टॉपिक्स, जैसे कैनुला का साइज़ हो गया, जैसे कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स हो गए और भी जीन्स के नाम हो गए, अलग-अलग टॉपिक्स होते हैं। उन सारे की आपको एक लिस्ट बना लेनी है जो आपके वोलेटाइल है, जिन्हें आप भूल जाते हो, और उनको स्टिकी नोट्स बनाने हैं और उनको देखना है। फिर फ्रेंड्स, जो रिव्यू करोगे उससे तो बेस्ट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इससे आप अपने इनकरेक्ट को भी देख सकते हो और करेक्ट के भी जो आपको डाउट थे उनको भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को आपको देखना है, सोर्सेस अपने कंप्लीट करने हैं, वोलेटाइल टॉपिक्स को देखना है और रिव्यू मारना है। इन तीनों चीज़ों को करो, डेफिनिटली आपका जो स्टैग्नेंट स्कोर है बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग रैंक टेस्ट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, मेरे इंस्टा आईडी पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। And I hope after listening to this video, you have no doubts remain in your mind. And still, if you have any doubt, you can comment. So this is all regarding the GT video. I hope that you like this video. If you like this video, do share and subscribe to the channel, and we will meet in another video.